जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं आरआरबी जेई के क्वेश्चन। शिफ्ट नंबर 1 करा दिया है, ये शिफ्ट नंबर 2 कराने जा रहा हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको याद होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में देखोगे तो शुरुआत का डेटा यहां तक तो सब में सेम डेटा है एज इट इज। आप गौर से देखिए, आगे के डेटे पे हमें चर्चा करना है। मोटा मोटा आप देखेंगे 2ab, जहां 2ab तो 8 5 40 दूना 80, यहां 84, ये गलत। फिर 9 पना 45, 45 दूना 90, 90 ये 85, ये गलत। और 9 अट्ठे 72 दूना 144, ये 154, ये गलत। आंसर ये हो जाएगा। इसको ऐसे ही करना, एलिमिनेट करके, तो माइंड सेट रहेगा, गलती नहीं होगी। वरना एक होल स्क्वायर है तो पढ़ते चले जाओ होल स्क्वायर क्या होगा, तो ऑप्शंस पे निगाहें टिक ही मारना है कुल मिला के। ये एक प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है। हम आपको शॉर्टकट से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्टकट इसमें ऐसी वैल्यू दे दी गई है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम शॉर्टकट बताएंगे आपको, ठीक है। वैल्यू के कारण थोड़ा सा शॉर्टकट भी लॉन्ग कट की ओर जा रहा है, फिर भी हम बताएंगे। पहले आप इसका बेसिक प्रोसेस जानो। इसमें क्या होता है कि जब भी हमसे कहता आंकड़े का माध्य 37 है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐसे होगा और सिग्मा एफ आई ऐसे होगा और ये 37 होगा। अब करना क्या होता है? करना ये होता है इसमें कि इनका गुणा करके, क्योंकि सिग्मा लगा है, ये गुणा करके और ये गुणा करके, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। 20 गुणे 19 तो 380 हो जाएगा। ये 30x हो जाएगा। 13 चौकू 52, 520 हो जाएगा। यहां गुणा करना है तो यहां 5 का कर लो, 17 गुणे 120। 5 का इसमें कर लिया, अब 17 गुणे 120 तो 204, यानी 2040, ठीक है। 12 सत्ते 84, 8 हासिल और ये आएगा। नीचे वाली वैल्यू को आप जोड़ लो, 4 3 7 9 7 9 16 हासिल 1 2 3 4 5, ये x के और ये वैल्यू 37 के। तो ईमानदारी का प्रोसेस में ये होता है। फिर भी मैंने तुमको मल्टीप्लाई कर दिया। अब करना क्या है आगे? इसका यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देन सॉल्व करना है। जो आएगा x वही आंसर होगा। तो ये अपना ट्रेडिशनल प्रोसेस है, सभी किताबों में यही छपा होता है। हम लोग हाईटेक वर्जन करते हैं, ठीक है। आपको नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता दूं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था ALP के एग्जाम से पहले, मीन मीडियन मोड में इसी पैटर्न के डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराए थे। बस उसी पैटर्न से उठा दिया उन्होंने, ठीक है, समझे। अब देखो इसकी कैलकुलेशन में, देखो इसका माध्य 37 दिया गया है, तो 37 जब माध्य दिया गया है, इसी पर हमारा सारा फोकस रहना चाहिए। 37 से 20 कितना कम है, तो माइनस का 17। 30 कितना कम है, माइनस का 7। कितना ज्यादा है, प्लस का 3। कितना ज्यादा है, तो 15 में से 7 गया 8, 7 में से ये 48 ज्यादा है। ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम लोग अपने हाईटेक वर्जन से क्या करते, इसका इसमें गुणा। 19 गुणे 17, 18 का स्क्वायर माइनस 1, 324 में से 1 गया, 323 आएगा। माइनस का 323 आप कर लेना, 19 गुणे 17 सबको आता है, इसमें नहीं करना है, इधर करना। 13 3 39 जो कि प्लस का आएगा। 24 गुणे 2 यानी 576 का दुगना। इसका जब गुणा करोगे तो 576 का दुगना, ये 12 14 1 15 10 1 11, 1152 आ गया। पेशेंस। अब देखो अपना हाईटेक वर्जन जो बता रहा हूं,
2 और 9 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, यानी 11, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, और 11 तो ऐसे 1191 ऐसे हो गया। इसमें से 323 घटा दो भाई, इन दोनों को जोड़ोगे और ये घटेगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, और ये करना ही पड़ेगा। तो 11 में से 3 गया 8 आया, 8 में से 2 गया 6 आया, 868 आ गया। अब ये 868 हमारा प्लस का है, प्लस का है, और यहां पर ये वैल्यू, अब जब 868 ये प्लस का आया है, हमें जीरो करना होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर माइनस का हो जाएगी, लेकिन कद्दू कटेगा तो अब ऐसे बटेगा, यानी 868 अपॉन 7 का भाग देंगे, जो आएगा वही माध्य हो जाएगा। 12 सत्ते 84 और 7 चौक 28, 124 इज द राइट आंसर। यह तरीका इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर आपको बताएं मजे वाला तरीका यही है। कैलकुलेशन से आप इसी में बच सकते हो। एक बार वंस अगेन फिर से समझो। माध्य 37 दिया गया, आपको ये तो 37 का यूज नहीं तो उसका ही तो मेन यूज है। 37 से 20 माइनस 17, ये माइनस 7, ये प्लस का 3, ये 48, ठीक है। इनका गुणा किया माइनस में आया, इसका नहीं करते, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 39, इसका करेंगे तो 1152 आएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको जोड़ देंगे 1191, ये निगेटिव हटा देंगे, 868 प्लस का आ रहा है। लेकिन समाज में जीरो करना होता है जब इस प्रोसेस से चलते हैं, तो 868 ज्यादा है तो 868 कम करेंगे, लेकिन ये 868 ये -7 लोगों को, मतलब समझ गए ना, नेगेटिव नेगेटिव, तो माध्य इसका जो आ जाएगा वो 124, मतलब माध्य नहीं, द वैल्यू ऑफ एक्स जो आएगा वो 124 आएगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, अदरवाइज इस पे आप जूझोगे। तो यहां देखो ये इंटू बड़ा कष्ट करेगा, फिर काम बढ़ेगा। अच्छा, यहां पर जैसे यहां 37 की जगह 40 दे देता वैल्यू माध्य, तो क्वेश्चन और इजी हो जाता, पर नहीं दिया तो करना पड़ेगा। प्यारा क्वेश्चन सेम आरपीएफ एसआई में आया, और 11वें सेट में मैंने आरपीएफ एसआई का इसके शॉर्टकट प्रोसेस ही बताया। तो अब मैं इसको शॉर्टकट से ही बताऊंगा, क्लियर होगा। समझो, किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, कितने पर बेच रहे हैं? 2/5 पे, यानी पहले उसका सेलिंग प्राइस 5 था और आज उसका नया सेलिंग प्राइस है 2। इस पर बेचने पर 27% की हानि होती है। अब 27% की हानि, तो 100 में 27 कम कर दो, यानी 73% की वैल्यू 2 हो जाएगी। किसी को कोई डाउट नहीं इतने में? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 5 था और हम 2 में बेच रहे हैं, इसका 2/5 करोगे तो 2 आएगा, तो 27% का आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी 100 में 27 कम करोगे तो 73% में बेच रहे हो। अब आगे बढ़ेंगे, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 84% पे बेचता, अब मूल विक्रय मूल्य तो ये है और इसके 84% पे बेचता, इसका 84% निकाल लो, बड़ा सिंपल है। 5 चौका 20, 2 हासिल, 8 5 40, 2 42, परसेंटेज तो 4.2, तो 4.2 पे बेचता, तो कह रहा लाभ प्रतिशत कितना है? तो याद रहे यहां जो वैल्यू आएगी 100 से जितनी अधिक होगी उतना लाभ, क्योंकि 100 से जितना कम है उतना ही तो हानि है। 27 कम है तभी तो 27% हानि, तो 100 से जितना ज्यादा उतना लाभ होगा। बस आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना है, 2 में किसका गुणा करें कि ये बन जाए? तो कहोगे सर जी 2.1 का, तो इधर भी सिर्फ 2.1 का करना है और कुछ नहीं। 21 तिहाई 63, 6 हासिल, 21 सत्ते 147 और 6 153, दशमलव लगाए यहां परसेंटेज। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर जी 100 से तो ये इतना ज्यादा है, तो 53.3% इज द राइट आंसर। बेस्ट सॉल्यूशन है ये याद रखना, ठीक है। समझ गए?
हाँ, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन लगाने की बात कर रहे थे, इसमें नहीं लगाना, वो क्वेश्चन दूसरा है, इसी पैटर्न का है, जिसका आंसर कुछ और है, मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको बेसिक से करो, पेपर टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। दो संख्या 7 और 5 के अनुपात में आप बिल्कुल ऐसे कलम चला लो, 7x 5x। पहली संख्या में 14 की वृद्धि, तो इसमें 14 की वृद्धि हो रही है। दूसरी संख्या में 5 की कमी, तो -5 हो रहा है। ओवरऑल नया 4 और 2 का रेशियो, यानी इसे 2:1 बोलते हैं। 4 2 का रेशियो 2:1, दोनों मूल संख्याओं का योगफल। वैसे तो देखा जाए 7 5 12, भाई मूल संख्या तो 7 5 12 है, तो 12 का मल्टीपल देखोगे तो 96 होता है, बाकी कोनो 12 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर x का मान दशमलव या उसमें आ जाए, फिर उसके हिसाब से मल्टीपल चल रहा हो, देखो आजकल खेला होता है सस्ते क्वेश्चनों में, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, 7 ऐसे 10 ऐसे, तो ये 3x ऐसे हुआ, 14 ऐसे 5 दूना 10 ऐसे, तो ये 24 हो गया, यानी x बराबर 8 आ गया। और ये 12 था, 12 8 96, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर, वरना इसको देखकर ही टिक मार के भाग जाते। ये क्वेश्चन इन्होंने खास बनाया है, मैं आपको बता दूं जनरली 73 डेज होता है, लेकिन इसको खास बना दिया। तो जब 73 डेज होता है तो 2 महीने के ऊपर गैप अगर आपको दिखता है तो 73 डेज होता है। ऊपर का मतलब आप समझ रहे होंगे, 2 महीने और 13 दिन के आसपास, यहां कम है, समझे। अब देखो 22 फरवरी 2024, तो फरवरी किसकी लीप ईयर होता है, जो कि 29 का होता है, 29 का, तो 29 में 22 गया तो 7 आया, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 23 तक जाओगे, इसको जोड़ोगे तो ये 61 डेज आ जाएगा। और दोस्तों 2024 अपना लीप ईयर है, तो इसको ईयरली बेसिस पे कन्वर्ट करोगे, ईयरली पे, तो 365 से भाग दोगे, यानी 1/6, अच्छा 365 नहीं, क्योंकि लीप ईयर तो 366 का होता है, 366 से भाग दोगे तो 1/6 ईयर आ जाएगा। वैसे भी यहां निकटतम बोला गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो 1/6 ईयर हो जाएगा। पहले समझो, एक तो ये लीप ईयर है, फरवरी 7 31 23, ये 61 366, अगर 365 भी करते तो भी 1/6 लिखते, 368 भी लिखते तो भी 1/6 लिखते, क्योंकि जब 73 दिन लिखते थे हम लोग तो वहां पर भी बताया था कि 74 आ जाए या 72 आ जाए तो 1/5, क्योंकि 73/365 1/5 होता है, ये चीज है, क्योंकि वरना निकटतम जाते ही हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 3000 गिवन है, रेट 8% गिवन है, और टाइम ईयरली पे हमने निकाल दिया है 1/6। अब खेल जाओ, कहते हैं क्या परसेंटेज 2 जीरो की भली मांग लेता है, 6 से ये 5 बार में जाता है, और 8 5 40 हो जाता है, तो इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा। एक संख्या को 50% की वृद्धि कर दे तो इतना, तो वह संख्या कितना, 20। सर कैसे, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से 3 हो जा रहा है, 3 बराबर दिस वन, यानी 1010, तो 2 बराबर 2020। ये क्वेश्चन आपका भी लेटेस्ट में आरपीएफ एसआई में भी आया हुआ है, सेम पैटर्न। समझो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे D% की छूट दी। अब अंकित मूल्य हमको गिवन है 3900, इसका D% का डिस्काउंट देता है। पहली बात तो ये है, समझो, मान लो कोई वस्तु है जिस पे हम 10% का डिस्काउंट दें, तो डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु 90% बचती है, बोलो हाँ। तो वो कैसे निकालते हैं, 100 - 10/100, तभी तो 90% होता है। यानी कोई आर्टिकल जिसका एमआरपी 3900 रुपए दिया गया है, और अगर मैं D% का डिस्काउंट देता हूं तो 100 - D/100 का हो जाएगा, बोलो हां। फिर आगे कहता है, फिर उतने ही सम मूल्य का एक और छूट देता है। अब जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो जितना
ये डिस्काउंट आया है उतना ही दिया जा रहा है। यानी मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, हमने 10% डिस्काउंट दिया तो 90 हुआ। फिर हमें 10% नहीं दे रहे हैं, हम 100 का 10% दे रहे हैं, यानी 10 रुपए फिर दे रहे हैं। तो 90 पे 10 कम करोगे तो 80 हुआ। यानी जो फिर से उतने ही अमाउंट का डिस्काउंट दिया गया, यानी इसी का डिस्काउंट दोगे तो 3900 T/100 का ये डिस्काउंट, मतलब उतने ही पैसे की बात हो रहा है, तो दे दिया। अब हमारा 390 पे बिक रहा है, हमें डी चाहिए। और आसान है, ये वैल्यू इतनी प्यारी सेट कर रखी कि आसान है। देखो इससे ये 10 बार में गया, इससे समझ गए ना, 10 बार में 0 0 0 0 काट लो, इससे भाग दिया तो ये 10 हो गया, माइनस D/10 हो गया, माइनस D/10 हो गया, बराबर 1 हो गया। 10 में से 1 गया, 9 हो गया, बराबर 2D/10 हो गया। इससे 5 बार में गया, D बराबर 45%। और किसी मेथड से करोगे तो आपके साथ खिला हो जाएगा कैलकुलेशन को लेकर, ठीक है। 45% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो बोलो, टेल टेल, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, आसान क्वेश्चन है। मेरी भाषा को सुनना, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। यानी 1352 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 160 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 169 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को। लेकिन जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज टर्नल या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, यानी अब हमें ये दोनों जोड़ना पड़ेगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 13 15 और 1 16 हो जाएगा। बस हमें इस पे लगा हुआ समय चाहिए। अब दिमाग लगाओ, दिमाग देखो, यहां 9 लिखा है, 9 8 72, यानी इसमें 8 का भाग दे रहे होगे, 9 8 72, देख लो 9 8 72 और 16 8 128 और 7 135, यानी सिर्फ इसमें 8 का भाग देना है, 201 आंसर आ जाएगा। 201 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सेकेंडों में ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आप अच्छे से जानते हो कि x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो सेम बेस होता है, पावर का डिफरेंस लेते हैं। पावर का क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 पावर में आएगा, मतलब a की पावर 1। 3 में से 6 तो b की पावर -3, और 9 में से 9 तो सीधा मुद्दा खत्म, यानी ये आंसर आएगा। a की पावर 1, b की पावर -3 और c की पावर 0। 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। आंकड़ों का बहुलक क्या है? जो सबसे अधिक बार आया उसी को बहुलक बोलते हैं। जैसे पहले 14 देख रहे हो, 1 बार 2 3 बार आया, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। 17 देख रहे हो, 1 2 बार आया। 15 देख रहे हो, 1 बार आया। 16 देख रहे हो, 1 बार आया। तो सीधी सी बात है 14 इसका बहुलक हो जाएगा। देखो यहां डेटा कम दिया गया। जैसे आपने यूथ 2024 मुझसे पढ़ा होगा, तब आपने देखा होगा भर भर के डेटा 15 20 25 दे देता है, तो वहां काउंटिंग करना पड़ता है। तो ये बेटर तरीका होता है, ठीक है, डिसाइड करने का। बाकी आपकी आंखों पे डिपेंड है, आप कितना स्पीड से कर रहे हो। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज दर इतना है। अब सुनना, बड़ा बेसिक है। देखो 10% का मतलब होता है 1/10। अगर आपको प्रिंसिपल लेट करना है, यहां 2 साल का मैटर है, क्योंकि पहला साल दूसरा साल, तो 10 का स्क्वायर 100 एज ए प्रिंसिपल लेट कर लोगे। यानी 100 रुपए का अगर 10% निकालोगे तो 10 आएगा पहले साल में। दूसरे साल में जाओगे तो 10 तो मिलेगा, और 10 का 10% 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। और हमसे यहां पर जो सारी चर्चा हो रही है वो दूसरे साल की हो रही है, पहले साल की नहीं। तो दूसरे साल में आपको ब्याज में कितना मिल रहा है? 11 यूनिट मिल रहा है, और यही 11 यूनिट की वैल्यू 9911 है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो 901।
और दया हमसे कहता है धनराशि क्या है, यानी 100 यूनिट, तो 2 जीरो इत्थे 2 जीरो उत्थे, 90,100 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 90100। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर में बैठ के करोगे तो अच्छा है। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, वो ये भी अच्छा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 89 है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, समान भुजा तो ये है 89 है। हम जानते हैं, देखो देख रहे हो 89 कैसे लिख रहा हूं, सुबह सुबह नशा किया है 89, ठीक है, 8 इधर दे दिया 9 उधर दे दिया कैसे कर लेता हूं मैं, तो मेरे भाई समझो, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, बोलो हाँ, और ये इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब ये लंबवत होता है तो ये भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। तो आधार की लंबाई 38 है, तो इसका आधा हो जाएगा 39। तो क्षेत्रफल चाहिए, यानी मुझे हाइट निकालना है। अब देखो मुझे इतना नहीं मालूम कि ये 39 89 में कौन सा ट्रिपलेट बनेगा, मुझे सही में नहीं मालूम। तो अब हमें पाइथागोरस की ओर जाना होगा, यानी ये भुजा निकालनी है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर, दोनों को घटाया तो 50 आया, और दोनों को जोड़ेंगे तो 128 आ जा रहा है। अब इसमें 2 कर दोगे तो ये 100 हो गया, ये 64 हो गया, इससे 8 आएगा, इससे 10 आएगा, यानी ये 80 आ गया। अब मुझे नहीं मालूम था, मैंने साफ बताया नहीं मालूम था तो नहीं मालूम था। दूसरों तरीके नहीं, मुझे मालूम बेटा यार ट्रिपलेट्स याद कर लो, बच्चा खुश, सर टैलेंटेड नहीं है, खत्म बात। हाँ, नहीं मालूम तो मैं क्या करूं, जिनका मालूम मैं बताता हूं। अब देखा जाए इनका योग और ये, यानी इसका योग होगा 78, और कहीं ना कहीं आपका हाइट 80 होगा। 2 से ये 40 बार, अब गुणा कर लो, लास्ट में 0 सिर्फ एक ही के है, फिर भी आत्मा नहीं मान रही। 8 चौक 32, 3 हासिल, 28 3 31, 3120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पहले सेट में भी इसका क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पर ट्रिपलेट से हो गया था, ठीक है, यहां ट्रिपलेट्स नहीं मालूम कौन सा लग रहा है, मैं तो अभी तक सोच रहा हूं कि कौन सा लग रहा है। अब ये क्वेश्चन तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मालूम होना चाहिए। सारा खेला है आपका 2ab। देखो 6 पंचे 30 दूना 60, ये 64, ये गलत। 40 दूना 80, 8 5 40 दूना 80, ये 75, ये गलत। 8 छंग 48 दूना 96, 96 106, ये सही, ये गलत, ठीक है, वो आपको मालूम होगा। किसी विद्यार्थी का 6 विषयों में औसत अंक 94 है, बहुत अच्छी बात है कि 94 उसका एवरेज है। अच्छा एक और बात को सुनना, आज मैं ये चीज बता रहा हूं, 94 है, सारे ऑप्शंस बढ़े हुए हैं, इसके अप में है, तो आप ये समझो यहां प्लस ही लगना है, जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। गलती से भी गलत कर रहे हो तो भी सावधान रहना। 3 विषयों के पुनः मूल्यांकन के बाद अंक 75 से 89, 89 में से 75 गया तो 14 अंक बढ़ गए, 82 से 90 8 अंक बढ़ गए, 80 से 88 8 अंक बढ़ गए। शेष विषयों में अंक अपरिवर्तित रहे, नया औसत। अब ये कद्दू कटेगा, इन 6 में बटेगा, इस 6 से भाग देना है, तो 16 14 30 होता है। 30 में 6 से भाग दोगे तो 5 की वृद्धि, यानी नया औसत 99 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 14 का जो सही आंसर होगा देशवासियों, 99। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर देना, ठीक है। पहला बोनी स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन यह है कि जिसमें ऑप्शंस एरर हैं, तो आप ऑब्जेक्शन कर देना, ऑप्शंस एरर।
समझो कैसे। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, अब त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हो तो गोले का जो आयतन होता है, अच्छा अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी इस आर में 3 बार ऑपरेशन होगा, यानी 50% वृद्धि, 50% का मतलब 1/2, यानी पहले त्रिज्या 2 थी और अब त्रिज्या 3 होगी, लेकिन आयतन के साथ खेला हो रहा है, आगे चल के पढ़ लो, आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो यहां पर इसका क्यूबिक होता है, यानी 8 से 27 हो गया, और जब 8 से 27 हो गया तो दोनों का अंतर 19 होगा बटा 8 × 100। थोड़ा बहुत काटना है तो काट लो, वरना बहुत सारा तरीका होता है, काट लेते हैं। और तरीके पे जाओगे तो 8 दूनी 16, 3 एक्स्ट्रा, सीधे 237.5% हो जाएगा। सर कैसे, समझो, इससे भाग दोगे वो भूल जाओ, इससे इसमें भाग दो 19/8 तो ये 2 आएगा 3/8। 2 को एज ए 200% बोलते हैं और 1/8 को 12.5% बोलते हो, 3 को 37.5% बोलेंगे। समझ गए? तो इसको जोड़ोगे तो 237.5% आएगा, जो कि ऑप्शंस में कहीं नहीं हो सकता, यहां 2 लिखने वाला हो या हो सकता कुछ और सोच रहा हो, वो भाई पेपर वाले का दिमाग कौन सा चल रहा है कौन जाने। हाँ, तो ऑप्शंस में एरर है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपको कई बार बताया है कि θ1 + θ2 का सम अगर 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, अगर आपको यह दिख रहा है कि sin θ1 बराबर cos θ2 के है, tan θ1 बराबर cot θ2 के है और sec θ1 बराबर cosec θ2 के, तो याद रहे इन दोनों का जो सम दिख रहा है वो अगर 90 है तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कहने का सेंस क्या है, जो cos 35 की वैल्यू होगी वही sin 55 की वैल्यू होगी। 35 55 90, 35 55 90 साइन कॉस में, तो ये सीधे काट के, ये नहीं कि बदलो, 11 79 90 कॉस 28, चलो ऐसे लिखा रहने दो भाई, इसका सम्मान कर देते हैं। कॉसिक 62, अगर ये 62 है तो ये सेक 28 हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेक 28 हो जाएगा और कॉस 0 1 होगा, कॉस 0 क्या होगा 1 होगा। अब मेरे दोस्त यहां पर पेशेंस रखना, इसका तो हैप्पी बर्थडे इसका होगा, पर इसके हैप्पी बर्थडे में 1 आएगा और ये +1, यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर है, समझ गए? तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 के बाद 17। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखते हो तो ये a + b + c का होल स्क्वायर आना चाहिए। बोलो हाँ, जब ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है, तो आप देख रहे होगे 2ab 2bc और 2ca का पैटर्न होगा। अच्छा, आप लोग तो पढ़ ही रहे हो, साथ में हमारे देवता भी पढ़ रहे हैं, इनका दर्शन कर लियो तब तक, जो आप ये सोचो कि नजर किधर है, तो ये हमारे देवता यहां पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, समझो। तो प्यारे दोस्तों ध्यान देना, तो 7 × 35 दूना 70, ये 70 ये 74 नहीं, बाकी 70 70 है। 7 × 21 दूना 42, तो ये 42 42, ये 37, तो ये नहीं होगा। और 5 × 15 दूनी 30, तो ये 30 है, ये 40 है। यानी आंसर आप समझ गए होंगे। अब होल स्क्वायर तो आपको आता होगा। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, पहले समझिए। अगर डिस्टेंस आने जाने में सेम है, जैसे डी डिस्टेंस गए डी डिस्टेंस आए, उसके बाद हमसे ये बोला जाता है, तो डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम, मतलब जब पूरी पूरी डिस्टेंस का खेला हो। लेकिन यहां क्या कहता है, आधी दूरी इतने से चली, शेष दूरी इतने से चली, तो ये आधी शेष कर रहा है, तो आप यहां पर बस आधा कर दो, मुद्दा खत्म।
यानी d/2, पहली की स्पीड 39, दूसरे की 45, दोनों की स्पीड को जोड़ोगे 9 5 14 ऐसे, 4 3 7 और 1 8 ऐसे, टोटल 14 घंटे लग रहा है, तो 14 घंटे ऐसे। अब इसे कैलकुलेट कर दो, 14 से ये जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, और 3 से ये 15 बार में, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। यात्रा की कुल दूरी हमसे पूछी गई। दया, कुछ तो गड़बड़ है। हां, ऐसे तो आंसर मेरा काफी आ रहा है। आंसर क्या है? काफी आ रहा है। तो कहीं काटने में कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। 1 सेकेंड, फिर से काटेंगे। सर ऐसा कैसे मालूम चल जाता है? वो अपने आप मालूम चल जाता है। देखो, 14 से ये 6 बार में गया, 2 से ये, अच्छा 3 बार में गया। सही आंसर, सही था। पहले हमने क्या लिखा था? गैप हो गया, चलो कोई नहीं। 3 से ये 13 बार में, सही था वो भी। 13 पचे 65 86, 13 चक्को 52, 52 6 58, यह डिस्टेंस 585 आ जाएगा। तो यही प्यारे दोस्तों 18 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 19 नंबर। यह क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में भी आया हुआ है, पहले सेट में भी आया हुआ है। याद रहे, पेपर टाइम इसको जितना बेसिक से करोगे उतनी स्पीड से बनेगा। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% कम है। 40% का मतलब समझ लो कि मान लो टीवी की कीमत 100 रुपए है, तो वॉशिंग मशीन की 60, यानी 3 और 5 का रेशियो। ठीक है, समझ गए ना? 40% का मतलब कम है, तो 3 और 5। ये टीवी की कीमत हमने मान ली, और ये वॉशिंग मशीन की मान ली। बहुत बेसिक से करेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, क्लियर है? ध्यान देना, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, तो यह हो गया। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 64% की वृद्धि कर दें, तो इसका 64% निकालकर इसमें जोड़ दो। कहीं ना कहीं 64%, 1 रुपया 92 पैसे आएगा, तो 4 रुपए 92 पैसे आ जाएगा। और टीवी की कीमत में 20% की कमी कर दें, तो इसका 20%, 1 रुपया कम करोगे, यानी 4 रुपए हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि 5 वॉशिंग मशीन, तो यहां और 7 टीवी, तो ये 50 रुपए हो गए। तो यहां पर भी 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी, 5 दूना 10 हासिल 1, 45 और 1 46, 4 हासिल 20, 4 24, और ये 7 चौक 28 ऐसे, यानी 52 रुपए 60 पैसे ये आ जाएगा। 52 रुपए 60 पैसे आ जाएगा। तो यहां 52 रुपए 60 पैसे, दोनों का अंतर 2 रुपए 60 पैसे, और सीपी पे निकालोगे तो 50 गुणे 100, इससे ये 2 बार में चला जाएगा, और 26 दूना 52, यानी 5.2% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही इसका आंसर आ जाएगा। बोलो हां। तो देखो प्यारे दोस्तों, अच्छे से इसको सीखो और हर चीज को जानो, तभी आपको बेनिफिट होगा। आशा है मेरी बात, मेरे शब्द आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है। 16 ऐसे, 18 में
18 में 6 से जब भाग दोगे तो 3 आ जाएगा और माइनस का 6 ऐसे, 19 में से 6 गया, 13 आंसर आएगा। पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है। देखो, एक वृत्त की छेदक रेखा है, ये एक वृत्त है और जिसकी छेदक रेखा पीएन है, ठीक है। तो पीएन, अभी मैं एन यहां लिख रहा हूं, बाकी अगर बदलाव होगा तो हम यहां लिख देंगे, ये ध्यान रखना। पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा यानी सेकंड है, जो इसे एम और एन बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि पीएन बड़ा है पीएम से। तो पीएन सही है, यहां पर एम आएगा क्योंकि पी से एन बड़ा है पीएम से। फिर कहता आई वृत्त के बिंदु को स्पर्श करते हुए एक पीटी रेखा खींची गई। तो ये कुछ और होगा, वृत्त के आई वृत्त होगा, वृत्त का नाम आई बोल रहा होगा, वृत्त के बिंदु को स्पर्श करते हुए पीटी स्पर्श रेखा खींची गई, यानी ये एक टेंजेंट खींचा गया। पीटी एक स्पर्श रेखा खींची गई। पीएम बराबर 32 के, पीटी बराबर 40 के, तो हमसे कह रहा है एमएन बता दो। सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होगी कि पीटी का स्क्वायर बराबर पी से एम इंटू पी से एन, पढ़ाया हुआ है हमने, ठीक है। तो पीटी यानी 40 गुणे 40 ऐसे, पीएम जो कि 32 हो गया और पीएन 32 प्लस एक्स हो गया। अब इसे काट पीट लीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कहते हैं 8 से ये 5 बार, 8 से ये 4 बार, 4 से ये 10 बार, यानी देख लो प्लस कर रहा हूं, पता नहीं कौन सा नशा किया। ये 50 हो गया और ये 32 प्लस एक्स हो गया। तो 50 में 32 जाएगा तो 18 इसका मान आ जाएगा। तो हमसे mn का मान पूछा गया है जो कि 18 आएगा, 18। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? हर चीज को सीखना है दोस्तों। 184 का स्क्वायर पूछा गया है, हमने अभी हाल ही में इसको बताया भी है कि आप एक 50 वैल्यू, एक 100 वैल्यू, अगर 100 वैल्यू से 184, तो 84 को देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट निकालने की टेक्निक, एक नया चैनल बनाया एसएससी स्कैनर, वहां पर हमने स्क्वायर निकालने का तरीका बताया और खेलने का। तो 100 से 84 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 16। तो 16 का स्क्वायर 256, लास्ट में 2 डिजिट 56 आएगी, 56 इसी में है, तो यही आंसर। सर 184 का स्क्वायर बताओ, तो मालूम चलेगा कि आप बता लोगे। देखो ट्रेडिशनल तरीका हमने उस वीडियो में बताया है कि आप इसी से जाइए। 4 का स्क्वायर 16, 18 का 324, ऐसे लिखिए। 18 चौको 72, दूना 144, एक डिजिट के बाद 144 जोड़ दीजिए, और ये सब में लगता है, लेकिन उस वीडियो को देखोगे तब मालूम चलेगा कैसे कैसे यूज होता है। हाँ, लगेगा सब में। तो 33856 आंसर आ जाएगा। बाकी और भी लॉजिक होते हैं। यदि अजय, अमित, अमर के बीच 214 सेबों को इतने के अनुपात में, देखो यहां 5, ये 7, ये 16, तो एलसीएम लोगे तो 7 छंग 42 इधर आएगा ऊपर, 5 गुणे 6 तो ऊपर 30 आ गया और इधर 35 आ गया। इसी रेशियो से बटेगा। इसका सम जैसा कि मुझे दिख रहा है कि 107 हो जाएगा और उसका दुगना ये है। तो हमसे कहता है अमर को कितने सेब मिले? तो अमर को 35 दूना 70 सेब मिलेंगे। 17 इज द राइट आंसर। ठीक है। 44 पुरुष एक कार को 48 दिन में कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, 44 बंदे 48 दिन में कर लेते हैं। उसी कार को 8 दिन में करने के लिए कितने बंदों की, x बंदों की, 8 छंग 48, बस गुणा कर लो, 6 चौको 24, 2 हासिल, 24 और 2 26।
264 इज द राइट आंसर। फर्जी क्वेश्चन। 264। एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 में खरीदता है और 30% लाभ कमाता है कितने पर? चुपचाप इसका 30% निकाल के जोड़ दो, यानी 760 ऐसे परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा। 36 18 7 21 1 22 228 जोड़ लो। 8 ऐसे 9 988 आंसर। ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 87 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 1 से लेकर है तो 1 2 एंड सो ऑन 87 तक। हमने बताया है कि जब कोई सीरीज आर इन एपी में हो, यानी समांतर श्रेणी में हो, तो पहला लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे दो। 88/2 यानी 44 आंसर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत इतना है और जिनका रेशियो 3 5 7 है। ये टोटल 15 हो गया और यही 15 बराबर 16845 के। लेकिन दया 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 यहां 3 का गुणा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमसे औसत बोला गया है ये, और हमसे कह रहा है सबसे सस्ती। अच्छा, आरपीएफएसआई में सबसे महंगी पूछी गई, यहां सस्ता मतलब सस्ता वैल्यू पूछा जा रहा है, नशा नहीं। तो यहां 3 यूनिट का मान हमें निकालना है। ठीक है, 3 यूनिट का मान निकालना है। या तो आप ऑप्शन में 3 का मल्टीपल ढूंढो, तो मालूम चला 2 हो गए 3 हो गए तो खेला हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, कहते हैं कि 5 से इसमें भाग दे दो तो 3 आ जाएगा। तो 5 से इसमें भाग देकर फिर 3 का गुणा कर लो। तो 5 × 15 अब ये 34 हो गया ना, तो 6 ये, और इसमें 3 का गुणा करोगे तो 9 × 27 2 हासिल 18 2 20 18 2 20 2 हासिल 9 2 11 हासिल 1 10,107 इज द राइट आंसर। सभी कर लोगे। संगीता और हेमलता एक व्यवसाय 1 और 3 के अनुपात में निवेश करती हैं, मतलब अमाउंट। यदि कुल इतने का लाभ तो इनका बीच के अंतर पूछा गया है। तो ये दोनों का योग 4 है, यही 4 बराबर 2568, और हमसे दोनों का अंतर बोला गया, यानी 2 का मान पूछा गया है। तो भैया 2 से ही भाग दे दो। 12 दूनी 24 और ये 8 ये 4, 1284 इज द राइट आंसर। यानी 28 का जो आंसर आएगा 1284 आएगा। ए और बी किसी कार को 17 दिन में निपटा देते हैं। आसान सेट है, 17 दिन में शुरुआत की अच्छे थे। ए अकेले किसी काम को 34 दिन में, और दोनों का एलसीएम लोगे तो 34 आएगा। 17 से भाग दोगे तो 2 बार में, 34 से 1 बार में। ए की क्षमता 1 तो बी की भी क्षमता 1 हो जाएगी। 34 लड्डू, तो 34 इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन, और मैं आपको सही बताऊं एग्जाम सेंटर में इस क्वेश्चन को छोड़ देना। सर ऐसा क्यों? देखो एक चीज समझो, ये जो 1 से ही 29/125, 1 से 31/48, 2 से 13/58, 1 से 21/47, इस पैटर्न में आपको सेट करना पड़ेगा। टाइम टेकन क्वेश्चन है, तो 29 तो आप जल्दी बना ले गए। अगर एक छोड़ते हो तो अपना समय बचाते हो। फिलहाल हम तो पूरा करेंगे भाई, मजबूरी है हमारी सिखाना। 16 × 80 ऐसे, 5 × 15 हासिल 1, 25 1 26। और देखो मैं आपको साफ बताऊं, इसको एक साथ जोड़ लो, तो इसको ऐसे ही लिख लो। देखो आपको लग रहा होगा सर यूनिट प्लेस नहीं जोड़ पाते, हम जोड़ लेते हैं। हम आपको साफ बताएं, हम एग्जाम सेंटर में जब क्वेश्चन को अपने पास लिखोगे तो ऐसे लिखो। ये तो स्क्रीन पे लिखा होगा ना मेरे भाई, नहीं समझे? क्वेश्चन को उतार तो नहीं रहे हो, जब उतार रहे हो तो इसको ऐसे उतारो ना, ये चीज सोच के। ये नहीं कि लग गए बिल्कुल ईमानदारी वाला, बिल्कुल सीधी सीधी डंडी, गलत कर दोगे। 8 6 14 3 17 हासिल 1, 9 1 10 5 15 हासिल 1, 11 1 12 हासिल 1,
3 2 5 1 6 1 7 72.57। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो वैसे भी आप क्वेश्चन को लिखते ही हो, जोड़ने का तो जोड़ लो ऐसे ही, पर हम लिखेंगे 47.058 ऐसे आया और 24.28 ऐसे आया। जोड़ेंगे तो 8 ऐसे, 8 5 13 ऐसे, 2 और 1 3 ऐसे, 7 4 11 ऐसे, 6 और 1 7 ऐसे। अब देखा जाए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटाना भी होगा, यानी 71.338 इसमें घटाओगे तो 70 में, मतलब 10 में से 8 गया 2 आया, 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, यहां 2 आएगा, यहां 1 आएगा। ठीक है, यानी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 1.232 आ गया आंसर। अब हम ऑप्शन में गए तो ये नहीं हो सकता, बाकी कौन होगा तो कौन जाने, तो फिर हमने 1 + 232/1000 लिख दिया। ऐसा क्यों किया, समझदार हो आप लोग। और ये भी हम जानते हैं कि 25 अट्ठे 1000 होता है, 25 से 125 अट्ठे, तो 8 से भाग दिया तो 125 आया, 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, 9 अट्ठे 72, यानी 1 सही 29/125। दिस इज द राइट आंसर। हो सकता है आप ये कहो कि सर आपने बहुत बड़ा किया, मैंने वही किया जो आप पेपर में करते। मैं लोगों की तरह के काले जादू पे विश्वास नहीं रखता हूं, दिखाता मैं भी काले जादू हूं, ऐसा नहीं, लेकिन जब ऑप्शंस ऐसे हैं तो हमारा एक ही फर्ज है, जैसा आप अटेम्प्ट करोगे उतने ही पेशेंस से। याद रहे, सावधानी घटी हटी तो दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखे पहले तो स्किप मारिए, पूरा पेपर कीजिए, उसके बाद समय मिले तो कीजिए, अदरवाइज जब अटेम्प्ट करो तो बड़े सावधानी के साथ। ठीक है, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा। आशा है आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया तो लाइक तो बनता है, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।